नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज नदवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 4 लाइनें। दर्द पर खुलकर मुस्कुराया है कभी? दर्द पर खुलकर मुस्कुराया है कभी? प्यार का खत खुद से जलाया है कभी? लोग देके बड़े अदब से पूछते हैं हमसे। लोग देके बड़े अदब से पूछते हैं हमसे कि बोलो, तुमने भी धोखा खाया है कभी? बड़ा दर्द है भाई, बहुत दर्द है। वाह। तो सर, कुल मिला के डोनाल्ड ट्रम्प कोई ना कोई कांड करते रहते हैं सर। आज 2-3 कांड उन्होंने एक साथ बमबारी की है उन्होंने। हम्म। फार्मा कंपनियों पे 100% टैरिफ लगाया। जी। और ये चौंकाने वाला मसला आया है इमिग्रेशन का। हम्म। तो अमेरिका में 30 साल से अपने परिवार के साथ रह रही 73 वर्षीय हरजीत कौर को हम्म। बिना कोई वार्निंग दिए भारत वापस डिपोर्ट कर दिया गया। हम्म। पंजाब के मोहाली की रहने वाली हरजीत कौर ने लगभग 30 साल तक अमेरिका में अपने बच्चों और परिवार के साथ जीवन बिताया, लेकिन वैध दस्तावेजों के अभाव में अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें भारत भेज दिया। क्या कहेंगे सर पूरे मामले में? अब देखिए, इसमें ये है कि गिरफ्तारी हुई थी हाँ, उनकी। हरजीत कौर को अमेरिका ने जिस तरीके से भेजा है, जो हम्म। उसका तरीक़ाकार है, यानी जो उसने तरीका अपनाया, वो इतना मतलब अमानवीय है, अमानवीय घुटनों का और सर्जरी हुआ हाँ, था। अमानवीय और दर्दनाक है हाँ। कि 73 साल की महिला हरजीत कौर जो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह रही थी, हम्म। कोई उनसे देश को खतना खतरा नहीं था हम्म। कि वो हाँ, बुजुर्ग महिला है, की उनसे कौन सा। दहशत गर्दी की सरगना थी, या हाँ। उधर वो आतंकवादियों को, सिखों के कोई गुट की नेता थी। लेकिन बहरहाल ये हमारे भारत को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाने के लिए ट्रम्प जी जो काम कर रहे हैं, हम्म। भारत के जी। अमेरिकी राष्ट्रपति, जी। वो बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसनाक है। हम्म। और हमारी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मामला ऐसा है जी। वीज़े वाला कि उनके पास कोई वैध कागज़ नहीं मिला था, हम्म। जिसके बिना पर उनकी जो शख्स 2012 में उनका खबर हो गया था। हाँ, ख़त्म हो गया था मामला। हाँ। लेकिन वहाँ के अधिकारियों से वो लोग जो है आश्वासन पर हाँ। रह रहे थे बिना किसी अधिकृत हम्म। दस्तावेज के, तो उन्होंने जो भेजा है वापस, हम्म। हाँ, हिरासत में तो लेकर वो हिरासत में लिए गिरफ्तार किया उनको। डिटेंशन सेंटर में हाँ, उनको रखा। डिटेंशन सेंटर में तो हथकड़ी और बेड़ी लगा दी। हाँ, वो तो टफ और करते उनके बेटे ने बताया कि बेड़ी के ये आलम था कि मेरी माता जी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, हैं। हम्म। और उनको जमीन पर सुलाया गया, वो कंबल पर लेटी और क्या किया क्या, मुझे बड़ा पढ़ करके देख करके बड़ा तकलीफ और दे सर, है। हम बताते हैं, हम और विश्व गुरु चार्टर्ड हैं। प्लेन से भेज दिया। बताइए, आप जो मानवता की बात करते हैं हम्म। और इस पर पूछ नहीं सकते कि ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, भारत ने हमें, मेरी जानकारी नहीं कि किसी ने पूछा हो। और विश्व गुरु हम हैं, नहीं, दुनिया एक का चीज लंका डंका। मान लीजिए कि वो इस बात की मतलब अभियुक्त हैं, हम्म। अपराधी नहीं नहीं, इस कहा पे जा तो सकते तो। जयशंकर कह देंगे, जैसे पिछली बार कहते थे, भाई ठीक है, वो तो अमेरिका का कानून है, वो जो अपराधी है तो भेजे गए बेड़ी लगा के। उन्होंने पिछली बार यही कहा था। बड़ी स्थिति खराब है, हमारे विश्व गुरु तो कुछ बोलते अबे ही नहीं। काहे के लिए ड्रामा चलता है कि वो हाथ थर थर मिला रहे कहाँ, हैं, थर थर काँप रहा हौडी है। मोदी, और वो कांप रहा है, और बड़े आप वो कुछ अच्छे नहीं। लग रहे हैं कि बड़ी जल्दी हालात सही हो जाएंगे और हाँ। टैरिफ माफ हो जाएगा, उम्मीद। ये हो जाएगा, वो हो वो जाएगा। गालिब का शेर है सर, कौन सा है, दिल को खुश नहीं, रखने का। महिला के साथ जो बर्ताव है कि हथकड़ी बेड़ी लगा के उसको भेज रहे हो, हाँ। कोई तुक है? इतना बड़ा वो क्रिमिनल है, इतनी बड़ी? अब वो कहा है नहीं, इस पर गालिब का। देश का ठीक है, अब वो गैर कानून वो के। चुनावी मोड में है, वो बिहार वार घूमेगी, जाके उनसे बात करेगा। वो गालिब का शेर है कि दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। बुजुर्गों ने कहा है कि ये साल अच्छा है। अब सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कांड और किया। हम्म। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड ओपेटन दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया भैया। एक पे एक वो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़े न फोड़े, ट्रम्प महोदय रोज एक ठो फोड़ते हैं। अपना ये नया फरमान जारी करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद अमेरिका में घरेलू दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देना और साथ ही विदेशी आयात पर अमेरिका की निर्भरता को कम करना है। अब भारतीय फार्मा कंपनियां माथा पीट रही हैं। 10 अरब का कारोबार हुआ है अभी तक फाइनेंशियल ईयर 25 में। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, जब अपने यहाँ ये हो रहा है स्वदेशी, हम्म। तो वो हाँ, स्वदेशी हमारे का, यहाँ वाले स्वदेशी स्वदेशी तो चिल्ला रहे हैं। अमेरिका अपना अगर स्वदेशी की बात कर रहा है तो उसका क्या एतराज है? हम हाँ। भी नहीं मंगाएंगे कहीं से कुछ। हाँ। उसने 100% टैरिफ कर दिया। उसने कहा कि पेटेंट दवाएं जितनी हैं उस पर 100% टैरिफ है, हम्म। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद अपनी दवा बना के बेचें। हाँ। जो ज़रूरत है हमको तो हम आयात करेंगे, लेकिन उस पर 100% आपको टैरिफ देना पड़ेगा। हाँ। तो ये उसका अपना नज़रिया है,
हमारे देश का अपना नजरिया है कि हमारा देश अब जब वो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, कितना टैरिफ लग गया, तब स्वदेशी की बात कर रहा है। अगर स्वदेशी की बात यही शुरू से हो रही होती तो आज कितने कल कारखाने हिंदुस्तान में होते ये बात तो आप कि बाहर से आप पुर्जे मंगा मंगा के असेंबल करके। आज हमारे देश के अंदर एक कार बनाने की अच्छी कंपनी नहीं है सिवाय टाटा की। अब टाटा की कौन सी गाड़ी चलती है आप दिखला दीजिए, सिवाय माल ढोने वाहनों के अलावा आप किसी गाड़ी के पीछे टाटा पढ़ के दिखला दीजिए हमको। अब सर आज बड़ा विचित्र हुआ अमेरिका में। आज वो पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में मुलाकात की। फिर एक बार पहले खाना खिला चुका है ट्रंप को। नहीं, आप ये देखिए कि ट्रंप एस जयशंकर वही है लेकिन उनको नहीं बुलाया। हाँ, ये ट्रंप ये जान रहा है कि इस वक्त जो है हम भारत को कुछ ना कह करके भी बहुत कुछ कह सकते हैं, तो वो भारतीय प्रधानमंत्री और वहाँ के सेना प्रमुख को दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता हाँ, है। कह रहा है कि हमारे देश में इतने बड़े लोग आ रहे हैं, आने जा रहे हैं। हाँ, ये सब बहुत बड़े लोग मैं बड़ा अभिभूत हूँ। हाँ, मोदी जी जो उनको हाउडी मोदी कर रहे थे। मोदी जी बेचारे वो हमारे प्रधानमंत्री गए वहाँ पर, वो अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप सरकार नारा लगवा था, हमारे यहाँ हवन हुआ था, भक्तों ने किया था। हमारे देश के साथ वो ये कर रहे हैं। वो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो गाना था। ये वहाँ के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग आने वाले हैं हमारे देश में। लाहौल ओट होंगे ये लोग, कह रहे होंगे चलो फ्री बढ़िया और फ्री में नौकार बन गया पाकिस्तान का, कौन पूछता। हिंदुस्तान की जलन में ये सब हो रहा है। अब सर सोनम वांगचुक लेह लद्दाख में जो घटना घटी है, वहाँ के जो एलजी हैं कविंदर गुप्ता, उनका कहना है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और 50 लोग घायल हैं, 4 लोग की मौत तो क्यों नहीं रोका उन्होंने? और वो जो 4 मरे हैं उससे 3 की उम्र 25 साल तक है, एक ही खाली है जो 45 साल का है। बड़ी स्थिति खराब है। यही हाल उत्तराखंड में भी चल रहा है सर, वहाँ भी साजिश बताया जा रहा है। जब लेह लद्दाख में आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत थी, आपको पता है कि लोग हैं तो उन लोगों पे नकाब करिए। आप कह रहे हैं कि हमने अपने पुलिस को सिर्फ डंडा लेके भेजा था। डंडे का मतलब होता है सांप मारना, आदमी ना मारना। उनकी भाषा का मतलब कि सांप बिच्छू मिले तो मार देना, आदमी ना मारना। 50 लोग घायल हो गए, 4 मर गए, तो वो उसकी सफाई दे रहे हैं। कहावत भी तो है कि सांप निकल गया लकीर पीटते रहे। हमने तो सुरक्षा के लिए भेजा था। अब सर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका शुक्रवार को आज खारिज कर दी। गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश सांसद विधायक के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। यह मामला गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों के संबंध में 2024 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस समीर जैन ने 3 सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि निर्णय सुनाए जाने तक विशेष न्यायाधीश के आदेश पर रोक रहेगी। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, राहुल गांधी का तो कहीं ना कहीं बयान ऐसा हो जाता है कि अगर उस पर कोई एतराज करे तो कहीं न कहीं औचित ठहराया जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका में ये कह दिया। देखिए, हम लोग ये जानते हैं, जैसे हम ही से यहाँ कहा जाता है कि भाई साहब देखिए, आप अगर कुछ कहेंगे मोदी जी को तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। हम कहेंगे तो देखिए हम हिंदू हैं, हमको हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका बयान है सर राहुल गांधी। ये नहीं, अपने देश की बात आपको बता रहे हैं कि हमसे ही कहा जाता है कि देखिए आप मुसलमान, आप कहेंगे तो इस वक्त मुसलमानों का यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे ही वो अमेरिका में बोल गए कि वहाँ सिखों का ठीक नहीं चल रहा है सितंबर 2024 में। तो अब वो उसको जो है किसी ने पकड़ लिया है कि राहुल गांधी को फिर चूड़ी कसो, तो उसने जो FIR करा दी। पहले कराने गया था तो खारिज कर दी कोर्ट ने, कहा नहीं इस तरह की बातें भाषण में सियासी जी उसमें चला करती हैं। नहीं, आप बोलो तो कहो जुमला है, दूसरा बोल दो को गलत बोला है, FIR जेल भेजा जाए। तो अब फिर वो पुनरीक्षण कोर्ट में चले गए, पुनरीक्षण कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं FIR की। सर चुनाव आ रहा है, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक आदेश दिया था कि चुनाव से पहले जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, फ्री बीच। एक हिसाब से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप घूस दे रहे हो वोट के लिए। तो बिहार में चुनाव आने वाला है, तो खुल्लम खुल्ला है ये। तो मुख्यमंत्री ये जो हमारा ये 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार देंगे, इसका हुआ है। ये अभी GST का ये क्या है? ये वो भी रेवड़ी है। इतने साल रगड़ के पैसा खूब वसूल लिया, 8-9 साल। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप देखिए बिस्कुट सस्ता है, दूध सस्ता है। इसी पे एक वीडियो वायरल हो रहा है रवि किशन जी कह रहे हैं कि जो जैकेट 1600 में मिलता था
अब उनके मतलब ज्ञान को हम क्या कहें, भगवान है मालिक है। या तो अरे मोदी जी ने हमें लग रहा है इन सबको रटाया नहीं, अपने नहीं, क्या मंत्रियों वो को खाली छोड़ दिया। जैकेट इंसान खा पी रहा है। नहीं सुनिए तो मजेदार, तो उन्होंने कहा भैया जो जैकेट अब तक 1600 का मिलता था वो 800 का मिलेगा। अरे प्रभु, दो स्लैब रखे गए हैं, 18%, 5%, तो 28% लग रहा था। तो 100 रुपए मान लीजिए जैकेट था, 1600 का जैकेट था, तो 1600 पे 18% और लगेगा, यानी 1800 रुपया और लगेगा। अरे प्रभु, 50% मतलब आधिया दाम 800 में नहीं नहीं, कहा आप दे बताइए, देंगे 800 की दीपिका। जैकेट कौन पहनता है? वो मिलेगा ही आज नहीं सर। आज आज जो है नौकरी नहीं है लोगों के पास, हम्म। और दिहाड़ी के हिसाब से जो है मान के 10,000 12,000 रुपया पा रहे हैं लोग, छोटी छोटी जगहों पर काम कर रहे हैं। हम्म। और जो रिटायर हो रहे हैं वो पैसे की बचत में लगे हैं। 800 की जैकेट कौन पहनता है? 8 साल 9 साल लूटा, आप हैं? कह रहे हैं कि हमने बहुत यहाँ बड़ा तो काम कर लखनऊ दिया। लखनऊ में तो एक मार्केट है जहाँ सेकेंड हैंड कोट पैंट मिलता है। हाँ। तो लोग बाहर से आके के ले जाते हैं कि भैया हमको कहाँ 150 200 400 में कोट मिल जाएगा, सही। पूरा जाड़ा कट जाएगा। हम्म। अब सर, इंडियन एयरफोर्स से तकरीबन 6 दशक सेवा देने के बाद MiG-21 फाइटर प्लेन आज विदा हो गया। महिला पायलट प्रिया शर्मा विदाई समारोह में शामिल हुई। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी बादल 3 के नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान भरी। 6 दशक तक सर उसने चलिए साथ ठीक है, दिया, इतनी कारगिल सेवाएं से यहाँ लेकर। बहुत तो आज कारगर साबित हुआ ये हाँ, हमारा। विदा हुआ आज वो। हाँ, विदा हो गया। हम उसमें बैठे सर, हमारे एक्चुअली एक कजन ब्रदर हैं, अच्छा। वो पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में। तो कलाई कुंडा एक जगह पड़ती है हाँ। पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे पोस्टेड थे। हम्म। तो मैं उसमें बैठा हूँ। अब सर, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया है मामला, ऑर्डर नहीं है अभी ये, अभी नोटिस दिया गया है। दिल्ली NCR में पटाखों के उत्पादन और बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख में कुछ नरमी आई है। कोर्ट ने NCR क्षेत्र में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है। बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति देने को लेकर कोर्ट 8 अक्टूबर को फैसला ले सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी पक्षों से बात कर दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री का समाधान निकाले। क्या कहेंगे सर? देखिए, व्यापारियों ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था जी। और कहा था कि देखिए हम गारंटी लेते हैं कि इससे जो नुकसान जो मानक बता रहा है कोर्ट की, इसके हिसाब से आप बेच सकते हैं, रख सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो वो आप उत्पादन स्थल से लेकर के बिक्री स्थल तक का आप सर्वे करा लिए, जांच करा लीजिए। हम कहीं भी मानक के विपरीत नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा आग्रह आपसे ये है कि आप जिस चीज़ के आदेश अभी नहीं दे रहे हैं बिक्री का, तो जब आप आदेश देंगे तब हम बनाना शुरू करेंगे तो त्यौहार निकल जाएंगे। तो हमको आप अभी से ये इजाज़त दे दीजिए कि हम माल तैयार कर लें, ताकि जब आपका आदेश आए तो उसको हम दे तो सकें लोगों को। अब सर, चुनाव आयोग आ रहा है राहुल गांधी के ट्रैक पे। अब उसको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, और उसको लग रहा, डर ये है कि हाइड्रोजन बम कहीं बनारस पे ना हो। ये डर बनारस को ही देख के है, चूंकि 7 राउंड तक बनारस में जब वो पोस्टल बैलेट गिनती हो रही थी, अजय राय आगे थे, मोदी जी पीछे थे। अब कहा है चुनाव आयोग ने कि सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी सर, पर बाकी पूरा दिन चलता रहता था। उसी में बहुत सारे हार जीत जाते थे, 200 400 1500 मुकदमा चलता रहता था। अब चुनाव आयोग कह रहा कि मार सपोर्टेड 20 राउंड है, तो 8 से 8:30 तक तो आप करते रहोगे कंटिन्यू, आपका पोस्टल बैलेट गिना जाएगा, और आखिरी के 2 राउंड से पहले तक सारे पोस्टल बैलेट गिन लिए जाएंगे। क्या कहेंगे सर इसमें? नहीं, ठीक है, चुनाव आयोग ने बहुत सही कहा है कि पहले बैलेट पेपर पहले गिनती हो जाती थी, तो उससे थोड़ा सा अब ये जो है एक नया वो रुख अपनाया है कि पोस्टल बैलेट को बाद में काउंटिंग की देर आए दुरुस्त है। तो जो लोगों की शिकायतें हैं पोस्टल बैलेट को लेकर के, या उसमें घपले की या किसी भी तरीके की अनदेखी की, उससे राहत मिल जाए। अब दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि मोदी जी आज बिहार चुनाव जहां होता, मोदी जी वंदे भारत को झंडे वंडे दिखाते हैं, पाली में थे। तो एक लालू यादव का सर स्कीम था, आपको याद होगा, कुल्हड़ में चाय वाला। अब फिर से एक वही राग अलाप रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, कुल्हड़ में चाय मिलेगी और पाली की पहचान बढ़ेगी। मतलब वोट चाहिए, और कुल उनका मुद्दा है वोट, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब एक सब चलते चलते एक लास्ट है, सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड हो रहा था कि सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय का एक मासूम छात्र टूटी फूटी साइकिल से रोज स्कूल जाता है। साइकिल में न गद्दी है, न ब्रेक, और न ही पूरा हैंडल, लेकिन पढ़ाई का जज्बा उसे रोक नहीं पाता। ऐसे में जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसने लाखों लोगों के दिल को छू लिया। साथ ही कई लोग उसकी मदद के लिए भी आगे आए। और कक्षा 2 का छात्र है, इसका नाम है जैद है, और इसकी साइकिल ब्रेक कुछ नहीं है सर। और ये 25 सितंबर को ये पोस्ट वायरल हुई थी, और 53 सेकंड की एक क्लिप थी।
और लगभग 1,15,000 व्यूज और 5,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं इसको। अब इसको बताया जा रहा है कि एक कमेंट में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बताया कि आप सबको शुक्रिया और इसको साइकिल मुहैया करा दी गई है। देखिए क्या ये कहेंगे? यही बात है कि सोशल मीडिया में अच्छाइयाँ भी हैं, अगर नहीं निगेटिव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा। अरे इस वक्त तो देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वही है कि कोई चीज ऐसी होती है तो सोशल मीडिया पर आ जाती है तो और फैक्ट चेक हो जाता है। सारी एजेंसियां सतर्क हो जाती है कि हमने नहीं किया तो ये वीडियो में हमारी नौकरी ले लेगा, हमें हाँ। फंसा देगा। आजकल देखिए जरा सी बात पे वो हुआ कि पुलिस वाला डांस कर रहा था या महिला रील बना रही थी, महिला आजकल तो पुलिस, हर रील में जरा सा सोशल मीडिया तुरंत एक्शन, सस्पेंड। तुरंत तो ये देखिए ये बच्चे की जो भाई कहते हैं जहाँ चाय वहाँ राह राह है, है। वो देखिए कितने लोग मदद में उतर आए उसके। हाँ। तो ये पूरे हमारे देश के अंदर ये जो खूबी है। हाँ है। लेकिन एक चीज हमें सरकार से भी कहनी है कि जब वो देखिए कि हर क्षेत्र में वो मुफ्त शिक्षा मुफ्त का नारा देते हैं तो वो टूटी साइकिल से इस बात की जांच होनी चाहिए कि टूटी साइकिल से जाने को क्यों मजबूर था, कितनी दूर थी स्कूल अब चलते चलते एक जानकारी चाहिए थी सर आपसे। आप तो बनारस लंबे समय तक रहे, बनारस में शायद कोई एक रामलीला होती है जिसमें हाँ। के साथ नमाज भी होती है। हाँ। वो कहाँ पे होती है सर? अब और इस नमाज बार भी बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से वही रामलीला चल रही थी और रामलीला के साथ नमाज भी हो रही थी। देखिए जब ये आपसी सौहार्द बना हुआ था जब तक इधर थोड़ा सा वो हो गया है कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी तो पुलिस ने ठोकरों से मारा नमाजी को और सब कुछ पूरी अभी तस्वीर छपी। इंसानियत बची है हाँ। तो मुसलमान के हाँ भी। तो वहाँ नकटैया होती है, भरत हाँ मिलाप वहीं होता पे, हाँ है। वहीं पे। तो वहाँ बनारस का कोई जवाब नहीं है। हाँ। तीनों लोग से न्यारी काशी कहलाती है। तो चलते चलते बस 2 लाइनें हैं, गौर से सुनिएगा। 2 चेहरों का बोझ ना उठाया करो, 2 चेहरों का बोझ ना उठाया करो, जब दिल ना मिले तो हाथ भी मत मिलाया करो। क्या आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।